न वफा होगी न वफा की बात होगी, अब किसी से भी मोहब्बत हो, अब किसी से भी मोहब्बत हो, एग्ज़ाम के बाद ही होगी। हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप सभी को मिशन डिफेंस पर स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ लिया था कूलम्ब के नियम से पहले जो भी कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कूलम्ब के नियम, और कूलम्ब के नियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन टाइप्स बनते हैं पढ़ेंगे, और उससे भी आगे कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लीज़ यदि आपको एक एक कंसेप्ट का राज जानना है तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। तो बिना समय का देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, एक नंबर में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, तो एक नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब। तो मेरे दोस्त, हम लोग को क्या पढ़ना है? कूलम्ब का नियम। तो सबसे पहले आप ये पॉइंट में नोट कीजिएगा कि हम कूलम्ब का नियम पढ़ेंगे दो बिंदु आवेशों के लिए, ठीक है ना? दो बिंदु आवेशों के लिए, ठीक। तो देखिए मेरे दोस्त, आखिर कूलम्ब नियम होता क्या है हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ, और इस बिंदु पर मैं आवेश ले लेता हूँ Q1, और इस बिंदु पर मैंने आवेश क्या लिया? Q2। और मैंने मान लिया कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? R, ठीक। हम लोगों ने क्या किया कि दो बिंदु आवेश लिया, और इन दोनों बिंदु आवेश, जो पहला है इसको मैंने क्या माना? Q1, और जो दूसरा है उसको मैंने क्या माना? Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी मैंने क्या माना? R, यानी यह दोनों आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। तो अब देखिए, जो हमारे कूलम्ब साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि यह Q1 इस Q2 पर बल लगाता है। सही बात है, बल लगाता है। और मान लीजिए कि कौन सा बल लगाता है? F। अब Q2 भी Q1 पर बल लगाता है, वह भी कितना लगाता है? F। तो कूलम्ब जी ने क्या कहा कि यह जो बल F लग रहा है, यह जो बल F लग रहा है, यह दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती, ठीक। इन्होंने क्या कहा कि जो यह बल लग रहा है, यह दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है? समानुपाती। और सेकंड नंबर में क्या कहा उन्होंने कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो R है, इसके वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम लोग एक समीकरण बनाएंगे। देखिए कौन सा? समीकरण 1 और 2 से, ठीक। देखिए, यह दोनों F बराबर है, तो हम लोग कुल मिलाकर F का फॉर्मूला लिख देंगे Q1 इंटू Q2 बटा में R², ठीक। तो अब देखिए मेरे दोस्त, यह समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक आता है कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम लोग K से लिखते हैं, और यह जो राशि है इसको हम लोग ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख देंगे, यानी Q1 इंटू Q2 बटा में R²। यही हमारा कूलम्ब नियम कहलाता है, और यही हमारा कूलम्ब बल भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे कूलम्ब बल भी पूछ देगा तो आपको क्या बताना है? F इक्वल टू
के Q1 Q2 बाटा में आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, इस के का कुछ कहानी होता है, तो आप यहाँ नोट में लिखिएगा। ठीक है, इस के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसका मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9। ठीक है, इसका क्या मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9, और आप इसका मात्रक भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मात्रक इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाटा में कूलम्ब स्क्वायर। यह मात्रक हमारा कैसे आएगा आपको टोटल बताऊंगा मैं, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा नोट कीजिएगा कि के का मान इतना होता है। तो एग्ज़ाम में आपको के का मान भी पूछ देगा, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी आपसे मान पूछ सकता है। तो आपको क्या बताना है कि 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाटा में कूलम्ब स्क्वायर होता है। ठीक है, इन सब का मात्रक मैं बताऊंगा कि आपको कैसे निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए मेरे दोस्त, अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का भी कुछ मान होता है, तो आप इसको भी नोट कीजिएगा। 8.854 गुना 10 के पावर -12। ठीक है, 10 के पावर -12। अब इसका मात्रक मैं लिखवा देता हूँ, आप नोट कीजिएगा। ओनली आपको अभी नोट करना है, बस 1 मिनट के बाद आपको सारा बताऊँगा कि इसका मात्रक कैसे यह आएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का जो हमारा मात्रक होगा वह जानते हैं क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर बाटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यह तो हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान, यह हो गया के का मान। ठीक है, एक नंबर पर यहीं पर नोट कीजिएगा। ठीक है, एक नंबर में यहीं पर नोट कीजिएगा कि के का SI मात्रक। ठीक है, के का SI मात्रक हम लोग कैसे अब निकालेंगे, ठीक है ना, अब आपको समझना है। तो देखिए, सबसे पहला फार्मूला हमारा क्या होता है, के Q1 Q2 बाटा में आर स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से क्या कीजिए, के का मान निकाल लीजिए। तो के का मान क्या होगा, एफ, और आर स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एफ गुना आर स्क्वायर, और इस Q1 Q2 को बाटा में ले दीजिए, तो Q1 इंटू Q2। ठीक है, अब आपको इसका के का मात्रक निकल जाएगा। एफ का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, क्योंकि एफ क्या है, बल, और आर क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और आवेश Q1 है और आवेश Q2 है। तो लेकिन आवेश का मात्रक एक ही होता है, तो आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, और यहाँ पर 2 ठो आवेश है, तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर। देख रहे हैं, के का मान मैंने यहीं पर लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाटा में कूलम्ब स्क्वायर, और मैंने आपको यहाँ पर निकाल कर भी मैंने बता दिया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक आखिर हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त, 2 नंबर में आप यहाँ लिखिएगा एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक। तो मेरे दोस्त, फार्मूला आप लिखिए, क्या होता है, के Q1 इंटू Q2 बाटा में आर स्क्वायर। यही हमारा कूलम्ब ला का क्या होता है, फार्मूला होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर के का मान रख देंगे। तो रखिए यहाँ पर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2। ठीक है, Q1 इंटू Q2 बाटा में आर स्क्वायर, और हम लोगों को इसी का SI मात्रक निकालना है। तो देखिए मेरे दोस्त, अचर राशि का मात्रक नहीं होता है, तो यह हमारा 4 पाई क्या है, अचर राशि है, तो इसका मात्रक नहीं होगा।
तो हम एप्सिलॉन नॉट को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और एफ को हम लोग यहाँ ले आ देंगे। देखिए कैसे, एप्सिलॉन नॉट को आप वहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और एफ को आपको कहाँ लाना है, नीचे। तो ऊपर में क्या है, Q1 इंटू Q2 बाटा में एफ गुना आर स्क्वायर, इतना हो गया। और आवेश देखिए यहाँ पर दो है, तो एक आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है और दो है तो आप स्क्वायर लिख दीजिए। और बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आ गया, कूलम्ब स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप इसका एक लाइन में यहाँ पर लिख लीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.854 गुना 10 के पावर -12, यह हमारा टोटल इसका क्या होता है, वैल्यू। और आगे इसका आप मात्रक लगा दीजिए, कूलम्ब स्क्वायर बाटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान पूरा और यह हो गया हमारा मात्रक। आप इस एप्सिलॉन नॉट का नाम भी लिख लीजिएगा, क्या होता है, इसका नाम होता है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन नॉट यानी न कहकर आपको निर्वात की विद्युतशीलता भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो आपको वहाँ पर क्या ध्यान देना है कि निर्वात की विद्युतशीलता कह रहा है, इसका मतलब कि उसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और आप यहाँ पर के का तो मात्रक हो गया और आप इसका एक लाइन में यानी मात्रक सहित इसका वैल्यू लिख लीजिए, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाटा में कूलम्ब स्क्वायर। तो आप इस के का मान और आप इस एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रक जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं इसके टर्म एंड कंडीशन, यानी आपके एग्जाम में इससे क्या क्या कंडीशन क्वेश्चन में बना सकता है। आप अब यहाँ एक नंबर में नोट कीजिएगा, निर्वात की विद्युतशीलता का हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसका एसआई मात्रक पढ़ लिया है। अब इसका क्या पढ़ेंगे, सूत्र क्या है, यानी अब हम लोगों को एप्सिलॉन नॉट का क्या निकालना है, बीमा निकालना है। सिर्फ क्या निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का हम लोगों को अब बीमा निकालना है। तो मेरे दोस्त आप सबसे पहले फार्मूला पर आ जाइए। फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर, यही होता है। और हम लोगों को एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालना है। तो मेरे दोस्त अचर राशि का न तो बीमा होता है और न ही मात्रक होता है। तो अब आप इस एप्सिलॉन नॉट को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और एफ को यहाँ ले आ दीजिए। तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बटा में एफ गुना आर स्क्वायर। अब देखिए, अब हम लोगों को एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालना है। तो यह आवेश है और आवेश का बीमा क्या होता है, AT, और इस आवेश का भी बीमा क्या होगा, AT। ठीक है, और F बल है तो बल का बीमा क्या होता है, MLT इनवर्स 2, और इस R दूरी है तो दूरी का बीमा L होता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो अब आप इस m को ऊपर ले जाइएगा तो कितना होगा, m के पावर -1। अब देखिए, यह एल स्क्वायर है और यहाँ पर l है तो कितना हो गया, LQ, और LQ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, l के पावर -3। अब देखिए, यह बचा t के पावर -2। ठीक, और पहले से ही ऊपर 2 गो t है तो t कितना होगा, t स्क्वायर, और यह ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, t के पावर 4।
और यह ए है और यह ए है, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो फाइनली हमारा एप्सिलॉन नॉट का जो हमारा होगा बीमा वह होगा एम इन्वर्स एल इन्वर्स 3 टी के पावर 4 और ए स्क्वायर। तो आप इसको शॉर्ट यानी जिसको कहेंगे शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे, तो आप इसको याद रखिएगा -13 प्लस का 42। इन देख रहे हैं -1 -3 तो -13 हो गया और यह प्लस में 4 2 है तो मैंने 42 कर दिया। तो इस एप्सिलॉन नॉट का याद करने का ट्रिक क्या होता है, -13 और प्लस का 42। आप ऐसे इसको याद रखिएगा। अब देखिए, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट। आप यहाँ पर एक कंसेप्ट में नोट कीजिएगा, आप यहाँ पर कंसेप्ट में नोट कीजिएगा और वह क्या है, देखिए कूलम्ब नियम का फॉर्मूला होता है, वह क्या होता है कि Q1 इंटू Q2 बटा में R²। यही हमारा कूलम्ब नियम का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो आप मेरे दोस्त इस फॉर्मूला में एक चीज़ याद रखिएगा, एक नंबर में आप बहुत ही ज़्यादा गलती एग्जाम में कर देते हैं, लेकिन आप यहाँ से एक याद रखिएगा, यदि हम दूरी को बढ़ाएंगे तो हमारा बल क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा। और आप 2 नंबर में लिखिएगा, यदि आपका दूरी घटेगा तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, तो देखिए मेरे दोस्त, यह जो हमारा एफ है वह दूरी के साथ कैसा कर रहा है रिलेट, व्युत्क्रमानुपाती। तो मेरे दोस्त व्युत्क्रमानुपाती के केस में एक बढ़ता है तो एक घटता है। देख रहे हैं एफ R² क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसीलिए R बढ़ेगा तो एफ क्या होगा, घटेगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑपरेशन किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।